हेलो फ्रेंड्स। अभी मैंने एक वीडियो डाला था मेडिकल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनका कुछ क्वेरीज था, कुछ क्वेश्चन था कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा है, ये हो रहा या नहीं हो रहा। तो उसके बारे में मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो मेडिकल हो रहा है उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी नॉर्मल हो रहा है और कोई भी मतलब हार्ड मेडिकल नहीं हो रहा, बहुत सिंपल हो रहा है। सिर्फ तीन ही चीज़ हो रहा है। एक आई टेस्ट हो रहा है, एक्सरे हो रहा है और हाइड्रोसिल। और जो कलर ब्लाइंडनेस सब होता है वो सिर्फ हो रहा है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो पहले हो रहा था, ईसीजी हो रहा था, ब्लड टेस्ट हो रहा था, यूरिन टेस्ट, वो नहीं हो रहा है। यूरिन टेस्ट सबसे पहले बात करते हैं यूरिन टेस्ट का। तो जिसका 30+ है उसी का सिर्फ यूरिन लिया जा रहा है, अदरवाइज किसी का भी यूरिन नहीं लिया जा रहा है। तो जिसका 30+ है सिर्फ उसी का होगा, अदरवाइज तो फिर किसी का हो नहीं रहा है यूरिन, ठीक है। और एक्सरे सबका हो रहा है। और जो हाइड्रोसिल है वो चेक हो रहा है, वो भी नॉर्मल हो रहा है, ज़्यादा कुछ करवा नहीं रहा है, बस तुरंत तो मतलब तुरंत हो जा रहा है, उसमें भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जैसे मेरा ड्यूटी था हावड़ा में, और फिर वहाँ पे दिया गया था कि जो 20 स्टूडेंट होंगे उनको भेजा जाएगा चितरंजन, और बाकी का हावड़ा में होगा। तो मेरे को चितरंजन भेजा गया था। तो चितरंजन में एक रेलवे हॉस्पिटल है जिसका नाम है कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल करके, वहाँ पे हो रहा है मेडिकल यहाँ पे। अ, जो चितरंजन रेलवे स्टेशन है वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा, तो ज़्यादा दूर में है ही नहीं, तो दिक्कत नहीं है। या फिर आप अगर आसनसोल में रुकते हैं तो वहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि आसनसोल में भी बस हमेशा लगी हुई रहती है, तो वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप आ सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग तो आसनसोल में ही रुके थे और वहीं से हम लोग मॉर्निंग में आए थे। तो 7 बजे निकले थे तो 8 बजे तक यहाँ पहुँचा दे मतलब पहुँच गए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही कि मेडिकल में ज़्यादा कोई हो कुछ ज़्यादा टेस्ट हो नहीं रहा है, जो भी हो रहा है वो सिंपल हो रहा है। और यहाँ तो जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जगह में हुआ था कि जो कलर टेस्ट भी हो रहा था, कि आपको बताना था कि रेड लाइट जो सॉरी लाइट जल रहा है वो किस टाइप का है, रेड है कि येलो है कि ग्रीन है, वो सब यहाँ नहीं हो रहा है। एकदम यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिंपल हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोग को एक रूम ले गया। और फिर वहाँ पे हम लोग एक सीरियल नंबर दिया गया। सीरियल नंबर फिर देने के बाद में वहाँ पे जिसका 30+ था उसको बोला गया कि जिसका 30+ है वो अपना यूरिन दे दे, और बाकी किसी को भी यूरिन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में फिर वहाँ से वो यूरिन हो गया। उसके बाद वहाँ से हम लोग को कुछ अलग अलग डिवाइड करके, यानी कि सीरियल नंबर था तो 1 से 10 तक, फिर 1 से 5 तक, ऐसे कर करके अलग अलग डिपार्टमेंट भेज दिया। किसी को एक्सरे के लिए भेज दिया गया, तो किसी को जो हाइड्रोसिल रूम था वहाँ भेज दिया गया, तो किसी को आई चेकअप के लिए भेज दिया गया। ऐसे मतलब हुआ, तो फिर मतलब काफ़ी जल्दी हो गया था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी सबको रोक लिया गया था, क्योंकि जो क्या बोले, जो लास्ट स्टेप था वो साइन करने का, सिग्नेचर करने का, वो सबका शाम में ही हुआ था। तो जिसका चश्मा नहीं था, अब बात करते थोड़ा सा जिसका पावर बढ़ा हुआ है या फिर जिसका चश्मा लगा हुआ उसके बारे में। तो मेरा तो पहले चश्मा नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक बॉक्स था लकड़ी का, और उसमें सी लिखा हुआ था। और वहाँ पे बोले दूर में बैठा के वहाँ पे सर जो वहाँ पे डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे बताइए कि सी का मुंह किधर खुला हुआ है, किधर ओपन है। तो पता नहीं, मैंने तो पहले चेक कराया था तो ठीक ठाक था, उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ तो पता नहीं मेरे को दिख ही नहीं रहा था। तो फिर वहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो मेरा पावर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बोल के फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आप चश्मा बनवाइए, उसके बाद फिर होगा। तो फिर मेरे को चश्मा बनाने के लिए बोला गया। तो फिर मैंने गया जो हॉस्पिटल उन्होंने मेरे को बोले थे, वहाँ पे मैंने चला गया, और वहाँ से फिर मैंने चश्मा बनवा के आ गया। उसके बाद फिर चश्मा बनवा के आया, तो फिर मेरा चेकअप कप हो गया, तो सब कुछ फिर ठीक था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चश्मा वाला को दिक्कत ये हो रहा थोड़ा सा कि उनको एक दिन के लिए रोक दिया जा रहा है, कि मतलब मेडिकल तो सब कुछ हो जा रहा है एक ही दिन में, लेकिन उनको एक दिन के लिए रोका जा रहा है कि दूसरे दिन जो डीएम है, डिविजनल मैनेजर, उनसे मतलब कुछ शायद डिस्कस करेंगे या फिर कुछ होगा उनके, बोले कि कुछ मीटिंग होगा, उसके बाद फिर आप लोग का एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, और फिर वहाँ से मतलब वहाँ पे साइन हो जाएगा, फिर सब कुछ ओके हो जाएगा। मतलब कि उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ वहाँ पे एक जो होता है साइन करना है, किसी को अनफिट नहीं कर रहे हैं।
मेडिकल में जिसका भी मेडिकल एग्ज़ाम है, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आ रहे हैं, जिनका मेडिकल हो रहा है, उनको किसी को भी मतलब अनफिट नहीं कर दिया जा रहा है। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं सुना कि किसी को अनफिट किया है सब। और किसी का थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम भी है तो उनको फिर करेक्शन करवा मतलब वहाँ पे करवा दिया जा रहा है। तो इससे मतलब इसके रिगार्डिंग तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि अगर किसी का मेडिकल में कोई दिक्कत है तो उसको कोई दिक्कत होने वाली, ऐसे कुछ नहीं है। एक लड़का था जिसका चश्मा मतलब चश्मा पहनता था, उसका कुछ रेटिना में डल टाइप का मतलब आ रहा था, कुछ डल लिखा हुआ, रेटिना डल करके लिखा हुआ था। फिर डॉक्टर उनको बोले कि आप जाओ हॉस्पिटल में और इसको करेक्शन करवा के लाओ। फिर उन्होंने गया, फिर वहाँ से करेक्शन करवा के ले आया। तो मेडिकल में किसी पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आज तक भी उतनी हार्ड नहीं हो रही है यहाँ पे जितना मतलब बाकी जोन में हम सुने थे। पहले हम रिव्यू देखे तो वहाँ पे बता रहा था कि ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, बट यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल ही हो रहा है। ईसीजी भी नहीं हो रहा है, मतलब किसी प्रकार नहीं हो रहा, बस वही हो रहा है कि एक हाइड्रोसिल चेक हो रहा है और आई टेस्ट हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, और बस इतने, और कुछ नहीं हो रहा है। और जिसका 30+ उसका यूरिन, अदरवाइज किसी प्रकार कोई भी टेस्ट और नहीं हो रहा है। ईसीजी भी नहीं हो रहा है, ना ही ब्लड टेस्ट हो रहा है, और बहुत बोल रहे थे कि कान का चेक होता है वो भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जो चश्मा पहनता है उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई चश्मा पहनता है तो उनको जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का, उनको लेकर आना पड़ेगा, और वो 1 सप्ताह का ही होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उससे पुराना है तो फिर वो लोग आपको हॉस्पिटल भेज देंगे। तो कोशिश कीजिए कि जिसका भी मेडिकल है, जो चश्मा पहनता है, वो लोग जो चश्मा का पावर होता है वो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लोग बनवा ले, क्योंकि वो लोग 1 सप्ताह का ही ले रहा है। अगर उससे ज़्यादा दिन का रहेगा तो फिर वो लोग उसको वैलिड नहीं बोलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जिसका भी चश्मा रहता है वो अपना जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बनवा ले, तो दिक्कत ना होगा, नहीं होगी यहाँ पे। नहीं तो फिर आपको फिर हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा कि आप वहाँ से बनवा के लाइए, मतलब रिसेंट का। तो बस यही है। और किसी का पावर और बढ़ा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ पूछ रहे थे कि आपका पावर कितना है। तो मेरा पावर एक में था, एक आई में था 0.5 था, और एक में था 0.25। तो पावर में उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चश्मा पहनने के बाद में तो मैक्सिमम लोगों का 6/6 आ ही जाता है। तो बस यही हुआ, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। मतलब बस इतना बोलूँगा कि कुछ वहाँ पे हार्ड हो ही नहीं रहा है, मतलब सिंपल हो रहा है, इसलिए किसी कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर